सर आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। ऑल इंडिया एयरफोर्स स्कूल टीचर्स एसोसिएशन का गठन किया गया है और जिसका मकसद है कोई भी अग्रीव टीचर जिसकी ऊपर सुनवाई नहीं होती और वो परेशान रहता है, तो उसी दिशा में उसी संदर्भ में हमने एक आज कदम उठाया है कुछ टीचर्स के इनिशिएटिव से कि हम जो स्कूलों में गलत हो रहा है उसको सबके सामने ला सकें। क्योंकि आप सब जानते हैं जो स्कूल होता है वो हम उसे टेम्पल ऑफ लर्निंग कहते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरी निष्ठा से काम करना होता है, पूरी ऑनेस्टी से काम करना होता है ताकि बच्चों में हम अच्छे संस्कार पैदा करें। लेकिन पिछले कुछ सालों से एयरफोर्स स्कूल जम्मू में देखा गया कि कुछ धांधलियाँ हो रही हैं और टीचरों को उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। जब टीचर उसको मना करते हैं तो उन पर जो है एक्शन भी लिए जाते हैं। जैसे कि 2019 में एक इंक्वायरी बैठी गई, उसमें टीचरों ने रिप्रेजेंटेशंस दिए और जिसमें पाया गया कुछ ऑफिसर्स भी उसमें इन्वॉल्व थे, जिसके कारण उस इंक्वायरी को दबा दिया गया। लेकिन जो टीचर्स थे उनको सिलेक्टिवली टारगेट किया जाने लगा। बार बार कंप्लेंट करने पर भी, जिसके हमारे पास रिकॉर्ड भी मैंने आपको भी दिखाया, तो उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन अगर टीचर से कोई गलती होती तो उसके तो हाथ धो के पीछे पड़ जाते, उसको आइसोलेट करना, उसको सस्पेंड करना, हैरास करना, है ना। तो इस तरीके से या उसको मजबूर करना कि वो छोड़ के चले जाए। तो इस तरीके की घटनाएं होती रही। और आज आपके माध्यम से मैंने बताया कि कोविड के समय में कैसे टीचरों को निकाल दिया गया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि आपसे हाथ जोड़ की विनती है कि आप किसी के पेट में मत लात मारें। मैं पूछता हूँ कि हमारा स्कूल प्रॉफिट में चल रहा है। 2021 तक, जून तक इनके पास 7.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी। अगर हम कोई सेविंग्स करते हैं तो बुरे वक्त में उसको यूज़ करते हैं ना घरों में, तो क्या ये स्कूल का फर्ज नहीं बनता था कि हम इनकी मदद करें? इनको निकाल दिया गया जो 15-15 सालों से काम कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं। और दुख की बात ये कि उनके बाद इनको स्टाफ कैटेगरी से निकाल के सिविलियन कैटेगरी में डाला और कहते हैं कि फीस दो पूरी। मतलब आपने उनकी सैलरी भी रोक दी और आपको शर्म नहीं आई कि आप उनसे फीस भी मांग रहे हो। तो सर, जब हमें टीचर्स को ये बातें पता चलती है, बीइंग अ कलीग, अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं कर पाए तो फिर उसमें क्या है? इनको लगने लगा कि सब मैं ही करवा रहा हूँ। तो इसी संदर्भ में मैं आपसे ये बात बताना चाहता हूँ कि जो भी इनकी धांधली है, जो इनसे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो कोई गुनाह हो गया। टीचर्स का रिप्रेजेंटेटिव अगर ये अपनी स्टेशन लेवल कमेटी में बुलाते भी हैं तो वो यस मैन होता है, उसको सिर्फ मीटिंग मिनट्स ही बुलाते हैं, वो कभी भी कोई स्टाफ की बात नहीं करता। पेरेंट्स भी कोई मेंबर होगा वो भी इनका यस मैन ही होगा जो उनके खिलाफ बात ना करे। ये एक नेक्सस बनाया जाता है और हमें डराया जाता है कि आप यूनियन बनाओगे, आपको निकाल दिया जाएगा, आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो सर, अल्टीमेटली हम भी टीचर हैं, हम भी लॉ जानते हैं और ऑफिसर्स हो आप पर ज़्यादा जिम्मेदारी है कि आप गवर्नमेंट लॉज माने। लेकिन आप एक स्कूल का नाम लेकर आप उल्टे सीधे काम कर रहे हैं और आप सही जगह पर एक्शन नहीं कर रहे, बल्कि उस मामले को जो है वो दबाने की कोशिश करें। तो सर, फिर अगर टीचर वहाँ पर है फिर ये बातें नहीं होंगी। और हमने कहा कि हम टीचर हैं, हम पढ़ाते नहीं, हम सिखाते भी हैं, तो हम सिखा भी रहे हैं। तो यही इस बात को लेकर मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी अपील है हायर अथॉरिटी से कि इस स्कूल को बचा लें। मैं यही कहूँगा, इसको ख़राब ना करें। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.